सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद की तस्वीर बदल देने का रेवंत रेड्डी का अज़्म, अपनी टीम लेकर पहुंचे दुबई। टॉप ग्लोबल सिटी प्लानर्स और डिजाइनर्स से की तफसीली बातचीत। खम्मम में गफलत शारी से गुरेज करने सरकारी अफसरान को हिदायत। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने की कलेक्ट्रेट में अफसरान की मीटिंग। शबीर अली तेलंगाना हुकूमत में अक़लियतों व दीगर तबक़ात के मुशीर मुकर्रर। मुनसिफ टीवी से बातचीत में जिम्मेदारी निभाने का किया अज़्म। बांसवाड़ा में कांग्रेस लीडरान सरगर्म। नसरुल्लाहाबाद में पार्टी की जदीद कमेटी दी गई तश्कील। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले हेडक्वार्टर के करीब सड़क हादसा। बाइक सवार मां और बेटा हुए फौत। लोगों ने सड़क का निजाम तब्दील करने का किया मुतालबा। अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दुबई के दौरे पर हैं। इन्होंने दुबई में टॉप ग्लोबल सिटी प्लानर्स और डिजाइनर्स से बातचीत की। इस तफसीली बातचीत में मेगा मास्टर प्लान डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स भी शामिल रहे। हैदराबाद में मूसा नदी की तजदीद व तज़यीन के लिए रेवंत रेड्डी काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहे हैं। इस ज़िमन में इन्होंने 70 मुख्तलिफ बड़े ग्लोबल डिज़ाइन प्लानर्स और फ़न तामीर के फर्मों और मुशावरती इदारों के अलावा माहिरीन के साथ गुफ्तगू की है। बताया गया है कि इन मुशावरती मीटिंग्स का सिलसिला इतवार को देर रात तक जारी रहेगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों व दीगर तबक़ात का खुसूसी मुशीर मुकर्रर किए जाने पर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि वो इसके ज़रिए अक़लियतों और SC, ST, BC तबक़ात के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाते हुए इन तबक़ात की तरक्की के लिए काम करेंगे। आप भी जानते हैं कि मैंने कामारेड्डी से लड़ना था, लेकिन KCR कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ने से मुझे निज़ामाबाद शिफ्ट किया गया और रेवंत रेड्डी साहब को कामारेड्डी शिफ्ट किया गया था। लेकिन इत्तेफाक से हमारी शिकस्त हुई, हम हार गए। फिर भी हाईकमांड ने, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी और हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने फिर मुझे मौका दिया कि सिर्फ माइनॉरिटी से ही नहीं बनकर माइनॉरिटी के साथ साथ हमें हमारी SC ब्रदर्स को और हमारे OBC और साथ ही साथ ट्राइबल ST भाइयों के 4 जिनकी आबादी मिलाए तो 90% है। SC, ST, BC माइनॉरिटीज मिलाए तो 90% जो तेलंगाना के अवाम है, इनका मुझे उनके साथ काम करने का, उनके मसाइल को CM साहब का ले जाके हल करके उनकी एजुकेशन में तरक्की, एम्प्लॉयमेंट में तरक्की, उनके मसाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं तवज्जो देकर उनको भी लाना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं कि जब मैं राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में माइनॉरिटी वेलफेयर था तो हमने जो मुसलमानों को 5 दिया, फिर हाई कोर्ट में हारने के बाद हमने 4% करे। आज 4% की वजह से आज घर घर में इंजीनियर है, ना कोई तालीम याफ्ता बच्चा है। आज आंध्रा और तेलंगाना में मिलाए तो 20 लाख मुस्लिम बच्चे आज आला तालीम से आवास्ता हो गए हैं। ये मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े भाषण हो सकते हैं, तकरीरें हो सकते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात हो सकते हैं बड़े बड़े, लेकिन एक बुनियादी काम था कि आज हम 20 लाख बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने बनाया, वो सिलसिला जारी है। हम चाहते हैं कि अब तक माइनॉरिटी का मौका था, मुझे अब पूरों का मौका दिए CM साहब ने, SC, ST, BC का भी। मैं इनके साथ साथ अक़लियतों के साथ साथ मैं इन भाइयों का भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके मसाइल पे CM साहब तक ले जाकर मशवरा देना ही मेरा काम है, तो मैं उनके मसाइल उन तक ले जाऊँगा।
कामारेड्डी में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को खुसूसी मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात नामजद करने पर कामारेड्डी में कांग्रेस कारकुनों में खुशी की लहर देखी गई। कामारेड्डी के कदीम बस स्टैंड के करीब वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्समे के सामने मुकामी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने पटाखे छोड़े और एक दूसरे को मिठाई तकसीम करके खुशियां मनाई। इस मौके पर टाउन कांग्रेस सदर पीराजू सैयद अनवर अहमद, साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया कांग्रेस कायद मोहम्मद बदरुद्दीन पाशा, मोहम्मद सिराजुद्दीन और जी श्रीनिवास भी मौजूद थे। ఈరోజు షబ్బీర్ అలీ గారికి వారికి పదవి ఇచ్చి ఆ బీసీ ఎస్టీలకు మైనార్టీలకు వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి అని చెప్పి షబ్బీర్ అలీ గారు వాళ్ళ గుండి తప్పక వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి మన ప్రియతమ నాయకులు తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ మాజీ మంత్రి వర్యులు షబ్బీర్ అలీ గారికి ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారుడిగా ఇచ్చినందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు మరి సీఎం గారి రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం। रियासत के तेलंगाना के तमाम लोगों के लिए बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है, इसलिए कि हाईकमान और जनाब चीफ मिनिस्टर अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने बिलखुसूस अक़लियतों की देरीना ख्वाहिश को पूरा किया है। मेरी मुराद मोहम्मद शब्बीर अली साहब को कानूनी मुशीर बनाकर बहुत ही हमने ममनून मशकूर होने का मौका इनायत किया है। इस मौके पर मैं जनाब रेवंत रेड्डी साहब का और बिलखुसूस हाईकमान का राहुल गांधी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। అతి చిన్న వయసులో మన తెలంగాణ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతి చిన్న వయసులో ఒక మినిస్టర్ అయిన ఏకైక వ్యక్తి షబ్బీర్ అలీ గారు, గల్లీ నుండి ఢిల్లీ దాకా ఎదిగిన ఒక ప్రియతమ నేత మన మహమ్మద్ అలీ షబ్బీర్ అలీ గారు। అలాగే ఈరోజు ఇంత షబ్బీర్ అలీ గారిని గుర్తించి ఈ క్యాబినెట్ హోదా ఈ అడ్వైజర్ ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మన రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఈ కామారెడ్డి యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నుంచి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం। तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम के कलेक्ट्रेट दफ्तर में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास के दौरान इन्होंने पालेरू असेंबली हल्के में तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पी श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जवाबदेही और जिम्मेदारी के जज्बे के साथ काम करें और आवाम को बेहतर खिदमात की फ्राहमी के साथ साथ हुकूमती निज़ाम पर एतमाद पैदा करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। इन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में डॉक्टर मरीजों के लिए हमेशा दस्तियाब रहें और लोगों को ये एतमाद होना चाहिए कि डॉक्टर्स किसी भी वक्त मौजूद होंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दवाखानों का अचानक मुआयना किया जाएगा और गफलत की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वज़ीर ने हेल्थ सब सेंटर्स के तामीराती कामों में तेज़ी लाते हुए मार्च के आखिर तक तमाम हेल्थ सब सेंटर्स की इमारतें दस्तियाब कराने पर जोर दिया। सरकारी स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम की तालीम को मौसर बनाने और बंद स्कूल्स को तफसीलात जमा करते हुए उन्हें दोबारा खोलने के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी। इस इजलास में जिला कलेक्टर वीपी गौतम और दीगर ने शिरकत की। भैंसा पुलिस स्टेशन में मुस्लिम तबके के उलमा व मसाजिद कमेटी के सदूर का एक इजलास मुनक्किद हुआ। भैंसा के ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल की निगरानी में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ज़िले सदर जमीयतुल उलमा व मोहतमिम दारुल उलूम माहदुल अबरार टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, फैजुल्लाह खान सदर मजलिस भैंसा टाउन व सदर मस्जिद अबू बकर, सब इंस्पेक्टरान मोहम्मद गौस संदीप इस प्रोग्राम में शरीक थे। इसके अलावा मुकामी उलमा मौलाना अब्दुल रफ़ीक, मुफ्ती मोहम्मद खालिद, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना सैयद अब्दुल राफ़े कासमी, मौलाना रियाज कासमी, मुफ्ती ज़ीशान कासमी, हाफिज़ इरफान कारी अब्दुल क़य्यूम के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ASP भैंसा ने कहा कि पीर के दिन शहर भैंसा में पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त किया जा रहा है क्योंकि भैंसा एक हसास मुकाम है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी भी तरह की अफवाह फैलाता है या शरपसंदी करने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दें बल्कि शहर की पुरअमन फ़िज़ा को बनाए रखें। बादज़ां मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ने कहा कि आइमा मसाजिद ने जुमा के मौके पर खिताबत के दौरान ये बता दिया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह कल का दिन अपने कारोबार चलाएँ और शहर के माहौल को पुरअमन बनाने में पुलिस का ताउन करें। बाकी 2-3 चीज़ें दूसरी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो भी भैंसा बदनाम है एक ही चीज़ के लिए, आप सबको पता है कि दंगों के लिए सब भैंसा पूरा तेलंगाना में और इंडिया में बदनाम है। तो ये बदनामी के नाम को भैंसा को हटाना है ताकि भैंसा में बिजनेस बढ़ सके। आज तक भैंसा में अगर दंगे नहीं होते तो BRS पार्टी लीडर के कविता ने अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। इन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए उन्हें सरकारी तौर से दावत नहीं मिली है, लेकिन एक दिन वो राम मंदिर जाने का इरादा रखती हैं।
టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అఫీషియల్గా అయోధ్య రామ మందిర్ ఇష్యూ మీద ఇన్విటేషన్ ఏం రాలేదు. అయినప్పటికీ రాముడు అందరు వాడు కొందరు వాడు కాదు. ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో ఒక సమయంలో అయోధ్య విజిట్ చేసే అవకాశం తప్పకుండా వస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ కూడా సందర్శించేటట్టుగా ఏదో ఒకనాడు అయోధ్యను సందర్శించుకునేటటువంటి భాగ్యం మా అందరికి కూడా కలుగుతుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. బట్ రేపు జరిగేటటువంటి ఈవెంట్లో అఫీషియల్ ఇన్విటేషన్ లేదు కాబట్టి వెళ్ళలేకపోతా ఉన్నాం. బట్ రాములవారి టెంపుల్ కాబట్టి ఏదో ఒక సందర్భంలో कुमरम भीम आसिफाबाद जिला मरकज के करीब एक भयानक सड़क हादसे में 2 लारियां एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल पर सवार एक खातून और एक लड़के की जाए हादसे पर ही मौत वाक़ई हो गई। आज आसिफाबाद के हाईवे रोड से कागज़नगर के मोहम्मद आसिफ अपनी वालिदा जहरा बेगम के साथ जा रहे थे। आसिफाबाद के दाखिली रास्ते पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से सामने से आने वाली लारी ने उन्हें टक्कर मारी और माँ और बेटा मौके पर ही फौत हुए। ఈ ప్రాణాలకు ఎవరు బాధ్యత తీసుకుంటారు? ఏ లీడర్ వచ్చి దీని బాధ్యత తీసుకుంటారు? ఏ లీడర్ల కోసం ఈ రోడ్డు ఓపెన్ చేసిండు? దీనికి అవసరం లేని కాడ రోడ్ అవసరం లేని కాడ ఓపెన్ చేసి ప్రాణాలు తీస్తాడు. దీని బాధ్యత డిబిఎల్ వాళ్ళదా, హైవే వాళ్ళదా, లేక మన ఆసిఫాబాద్లో ఉన్న లీడర్ వాళ్ళదా? ఇట్లా వాహనాలు వస్తుంటే ఒక దాదాపు 4-5 సంఘటనలు జరిగినాయి. ప్రాణాలు పోయిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే ప్రాణ నష్టం జరిగిందో దీనికి బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు? మరి ఏదైతే వాస్తవానికి ఉన్న ఎంట్రెన్స్ కానీ అవుట్ గోయింగ్ కానీ అక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్గా అక్కడి నుంచే యథావిధిగా కొనసాగించాలి. ఇక్కడ నుంచి బారిగేడ్లు పెట్టి రోడ్ బ్లాక్ చేయాలి. ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ హైవే కాబట్టి లారీ వాళ్ళు వాహనాలు బాగా స్పీడ్ తోటి వస్తున్నాయి, గుద్దేస్తున్నారు, ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఏదైతే జిల్లా కలెక్టర్ గారు స్పందించాలి, మా ఎమ్మెల్యే మేడం వాళ్ళందరూ స్పందించి ఈ రోడ్ని బ్లాక్ చేస్తే ప్రాణాలు యాక్సిడెంట్లు జరిగాయి కాబట్టి మేము వేడుకుంటున్నాం. कारवान से एआईएमआईएम के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा अहमद कॉलोनी, एमडी लाइन्स, टोली चौकी, मीनार कॉलोनी, ओवैसी कॉलोनी, नदीम कॉलोनी और टोली चौकी गोल्डन पैलेस मेन रोड पर मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। जहां पाइपलाइन बिछाने के काम जारी हैं। इलाके में MP3 पाइपलाइन, सेवरेज लाइन्स, बॉक्स ड्रेन, वाटर लाइन्स और न्यू VDCC रोड के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कौसर मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। बताया गया है कि यहाँ जारी ये काम हल्के कारवान में सेवरेज सिस्टम की असर-ए-नौ तश्कील का एक हिस्सा है, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत ने मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद 297 करोड़ के फंड्स मंजूर किए थे। मेदक टाउन सेंटर में लड़कियों के अक़लियती अक़ामती स्कूल और कॉलेज वो नरसापुर में लड़कों के अक़लियती अक़ामती स्कूल में दाखिलों का अमल जारी है। साल 2024-25 के लिए 5वीं जमात से दाखिले दिए जा रहे हैं और 8वीं क्लास तक के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। जूनियर कॉलेज में इंटर फर्स्ट ईयर के लिए भी दाखिले दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसर M जुमला नायक ने नरसापुर के बॉयज़ स्कूल में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से इसी मन में बातचीत की। जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर मसूदुद्दीन ने कहा कि अक़लियती रेसिडेंशियल कॉलेज और स्कूल्स में तुलबा को दाखिल किया जाए, क्योंकि मज़कूरा स्कूल्स में तरबियत याफ्ता असातिज़ा से इस्तिफ़ादा किया जा सकेगा। మరి తెలంగాణ మైనారిటీ స్కూల్స్కి సంబంధించి మెదక్లో మరి బాలికలకు, నర్సాపూర్లో బాలులకు సంబంధించి మరి 5వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు కాలేజీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ మరి 5వ తరగతిలో ఫ్రెష్గా అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నిన్న 18వ తారీఖు నుంచి వచ్చే నెల 6వ తారీఖు వరకు ఈ అప్లికేషన్స్ మరి ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు, లేదా సంబంధిత ప్రిన్సిపాల్ని కలిసినట్లయితే వాళ్ళు కూడా ఆ ఫామ్స్ నింపేసి మరి ఫామ్స్ ఆన్లైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి అయితే 1,50,000 రూపాయల ఇన్కమ్, అట్లాగే పట్టణ ప్రాంతాల వారికి అయితే 2 లక్షల రూపాయల ఇన్కమ్ అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైతే మైనార్టీకి సంబంధించిన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో మరి ఇక్కడ నర్సాపూర్లో, అక్కడ మెదక్లో ఏవైతే బాలికల కోసం, బాలుల కోసం ఎక్కడైతే ప్రభుత్వం ప్రారంభించడం జరిగిందో మరి ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం మరి ఎవరైతే 5వ తరగతి చదువుతూ ఉన్నారో పిల్లలు, వాళ్ళకి అందరికీ కూడా మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో మైనార్టీస్ కావచ్చు, నాన్ మైనార్టీస్ కావచ్చు మరి ఇక్కడ దరఖాస్తు చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతాం।
जिले मिर्चल से खबर है। जवाहरनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 20 कारपोरेटर्स ने एक बार फिर मेयर इमकाविया के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की दरखास्त लेकर कारपोरेटर जिला कलेक्टर से रुजू हुए। कारपोरेटर्स का इल्जाम है कि मेयर उनसे मुशावरत किए बगैर मनमानी फैसले ले रही है और कारपोरेटर्स के मुताबिक सूरत हाल और हालात को सुधारने के लिए उनकी हिकमत अमली कारगर नहीं रही। बताया गया है कि तमाम कारपोरेटर्स ने जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की ठान ली है। साबिक एमएलए मल्ला रेड्डी ने हाल ही में तमाम कारपोरेटर्स के साथ बात की थी, लेकिन उनकी पहल कामयाब नहीं हो सकी। तो ऐसे में मिर्चल में बीआरएस को झटका लगना तय नजर आ रहा है। बांसवाड़ा हल्के के नसरुल्लाहाबाद में कांग्रेस पार्टी की जदीद कमेटी तश्कील दे दी गई है। बांसवाड़ा में कांग्रेस इंचार्ज रविंदर रेड्डी की क़ियादत में मुकामी सरपंच आर साइलू की सदारत में कांग्रेस पार्टी की जदीद कमेटी तश्कील दी गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा हल्के में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जदीद कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं ताकि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। नागर कर्नूल जिले में रिश्वत सतानी का मामला सामने आया है। यहां कलवा कुर्ती आरटीओ ऑफिस पर एसीबी ने धावा डाला। डिविजनल सर्वेयर वासिया नायक रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अफसर को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी ने पकड़ा। मुलजिम सर्वेयर जमीन के सर्वे के पंचनामे की कापी देने के लिए सिराज नामी शख्स से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। నాగర్ కర్నూలు జిల్లా వెల్దండ మండలం లింగారెడ్డిపల్లి గ్రామస్తుడైన మొహమ్మద్ సిరాజ్ తండ్రి చోటేమయ్య వాళ్ళ గ్రామంలో ఒక 5 ఎకర్స్ ల్యాండ్ వ్యవసాయ భూమి ఉండేది. ఆ 5 ఎకర్స్ నుంచి 2007లో తన పక్క పొలం వ్యక్తైన ఆంజనేయులు గారికి ఒక 2 ఎకరాలు అమ్మేసిండ్రు. ఇంకా రిమైనింగ్ 3 ఎకరాలు మిగిలి ఉండే. అయితే అది కొంచెం తక్కువ ఉందని ఆయనకు అనుమానం వచ్చేసి వెల్దండ తహసీల్దార్ గారికి సర్వే గురించి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు. మార్చ్ 2022న అతను మండల సర్వేర్ వచ్చి సర్వే చేసిపోయిన తర్వాత రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా అతనికి నమ్మకం కుదరక ఇంకా కొద్దిగా తక్కువ ఉందని అనుమానం వచ్చి ఒక ప్రైవేట్ సర్వేయర్తో తిరిగి చేయించుకుంటే ఆ 3 ఎకరాలు ఒక 10 గుంటలు తక్కువ ఉన్నట్టు అతనికి తేలింది. దాంతో అతను మళ్ళీ డిసెంబర్ 13న 7/7/2023న తిరిగి ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కలవకుర్తికి వచ్చి ఆర్డీఓ గారికి సర్వే చేయించమని పెడితే అతను డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ సర్వీస్ వస్యా నాయక్ గారికి ఇచ్చేసి సర్వే చేయించమని చెప్పారు. దాని ప్రకారంగా డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ సర్వే గారు వెళ్ళి మొత్తం సర్వే చేయడం జరిగింది. కానీ పంచనామా కాపీ ఇవ్వమంటే తనకు 10,000 రూపాయలు లంచంగా ఇస్తేనే 10,000 ఇస్తేనే అతను కాపీ ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ మన 18th రోజు వచ్చి అడిగినా కూడా 10,000 రూపాయలు అంతే అడిగితే కొంచెం తగ్గిమంటే అతను ఒక 2,000 తగ్గించి 8,000 ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. అతను వెంటనే मरकजी वजीर आर के सिंह ने जिले जनगांव के पिंबरती में मुनक्किदा विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीम्स की तशहीर के प्रोग्राम से इन्होंने खिताब किया। इस मौके पर आर के सिंह ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों खुसूसन खवातीन के लिए बहुत सी स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरी स्कीम्स के बारे में लोगों को फवायद पहुँचाने की खातिर ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर शिवलिंगैया, एडिशनल कलेक्टर पनकेश कुमार और जिला इंतजामिया के दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। 3 करोड़ पक्का मकान बन चुका है। यहाँ पर भी तेलंगाना में भी पक्का मकान इस योजना के अंतर्गत बना है। और इस कैंप का मकसद यह है कि अगर कोई छूट गया है जिसको कि पक्का मकान मिलना चाहिए, नहीं मिला, वो आवेदन दे सकते हैं। इसी तरह से हर घर में, हर गरीब घर में हम लोग गैस का कनेक्शन दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। इसी तरह से भारत सरकार का एक और कार्यक्रम है, वो गरीबों के परिवारों में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके इलाज के लिए अक्षय भारत योजना, पीएमजे जन स्वास्थ्य योजना। तो अगर किसी गरीब परिवार को वो नहीं मिला है अक्षय भारत कार्ड, तो वो अक्षय भारत कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके अंतर्गत पूरे साल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाएगा।
ताकि लोगों को योजनाओं की जानकारी हो। अगर किसी को योजना से लाभ नहीं मिला है तो वो आवेदन दे सकता है, कोई छूट गया तो। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद की तस्वीर बदल देने का रेवंत रेड्डी का अज़्म, अपनी टीम लेकर पहुंचे दुबई। टॉप ग्लोबल सिटी प्लानर्स और डिजाइनर्स से की तफसीली बातचीत। खम्मम में गफलत शुआरी से गुरेज की सरकारी अफसरान को हिदायत। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने की कलेक्ट्रेट में अफसरान की मीटिंग। शब्बीर अली तेलंगाना हुकूमत में अक़लियतों व दीगर तबक़ात की मुशीर मुक़र्रर। मुनसिफ टीवी से बातचीत में जिम्मेदारी निभाने का किया अज़्म। बांसवाड़ा में कांग्रेस लीडरान सरगर्म। नसरुल्लाबाद में पार्टी की जदीद कमेटी दी गई तश्कील। कुमरम भी आसिफाबाद जिला हेडक्वार्टर के करीब सड़क हादसा। बाइक सवार मां और बेटा हुए फौत। लोगों ने सड़क का निजाम तब्दील करने का किया मुतालबा। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर। मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।